जेम पोर्टल पर कॉशन मनी का रोल। कॉशन मनी होती क्या है? कॉशन मनी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो सभी जेम पर रजिस्टर्ड बिजनेस जो होते हैं उन सभी को पे करना होती है। और कॉशन मनी पे करने से पहले उस मनी से जुड़े हुए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमें अच्छे से देख लेने चाहिए, उसके बाद हमें इस मनी को पे करना चाहिए। कॉशन मनी पे करना नेसेसरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम जेम पर बिजनेस करते हैं तो उस दौरान हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक के लिए हमें पेनल्टी चार्ज होती है, तो वो जो पेनल्टी है वो हमें अलग से पे नहीं करनी पड़ती है, वो पेनल्टी हमारी जो कॉशन मनी जो हमने पे की है उसमें से कट हो जाती है। कॉशन मनी टर्नओवर के हिसाब से 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक का है तो आपको 5,000 रुपये मनी पे करनी है। अगर आपका टर्नओवर 1 से 10 करोड़ का है तो आपको 10,000 रुपये मनी पे करनी है, और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का है तो आपको 25,000 रुपये मनी पे करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जेम पर बिज़नेस नहीं कर सकते, इसलिए मनी पे करना नेसेसरी है। अब मनी हम लोग 2 तरह से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑफलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट के लिए पोर्टल पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पर 3 बैंक के ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इन तीनों में से किसी भी एक बैंक को चूज़ करके हम उससे पेमेंट कर सकते हैं। इन केस कि अगर ऑनलाइन पेमेंट में कोई इशू हो रहे हैं, जिस तरह जैसे कि साइट ठीक से नहीं चल रही है, कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर पेमेंट नहीं हो रहा है बैंक की तरफ से, तो हम जो अपना चालान है उसे जनरेट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ एक चेक लगा के हम उसे बैंक में डिपॉज़िट कर सकते हैं। जब चेक क्लियर हो जाता है तो जो हमारी जो मनी है, कॉशन मनी जो बैंक से पेमेंट हुई है हमारे अकाउंट से, वो जेम के अकाउंट पर शो हो जाती है। इट मीन्स कि हमने जो मनी पे की है वो पोर्टल पर दिखना शुरू हो जाती हैं। फिर ये है कि कॉशन मनी क्या किसी के लिए फ्री हो सकती है या फिर या कोई उसे कोई मुफ़्त करवा सकता है? तो नहीं, कॉशन मनी सबको पे करनी होती है, फिर चाहे कंपनी के डायरेक्टर कोई मैन हो या वुमेन हो, सबको पे करना कंपल्सरी है, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, तो इसके लिए किसी के लिए कोई फ्री नहीं होता है ये सभी को देना ज़रूरी होता है। वे कॉशन मनी रिफंडेबल होती है या नहीं? तो ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमें अपना अकाउंट जेम से डिलीट करना है या हम बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हम अपना अकाउंट डिलीट करते हैं, तो हमें जो हमारी कॉशन मनी है वो रिफंड हो जाती है, पर उसके लिए भी हमें एक प्रोसेस करनी होती है। जैसे कॉशन मनी पे करने के लिए प्रोसेस करते हैं, वैसे रिफंड करवाने के लिए भी हमें प्रोसेस करनी पड़ती है। पहले तो हमें अकाउंट डिलीट करने के लिए एक लीगल रीज़न देना होता है कि हम अपना अकाउंट डिलीट क्यों कर रहे हैं, और इसीलिए हमें अपनी कॉशन मनी रिफ़ंड करवानी है। इसके लिए भी हमें कुछ स्क्रीनशॉट लेके जेम पोर्टल की जो वेबसाइट है, मेल है, वहाँ पर हमें उन्हें मेल करना होता है। उसके बाद ये प्रोसेस होती है 7 वर्किंग डेज़ की, और तो उन 7 दिनों के बीच में हमें अपनी जो कॉशन मनी है वो रिफ़ंड मिल जाती है। इसके अलावा कॉशन मनी से जुड़ी या जेम से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हैं आप, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। थैंक यू।